दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको नवंबर माह में लगाई जाने वाली 10 से ज्यादा सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिनकी खेती आप नवंबर माह में करके काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ सब्जियां ऐसी बताऊंगा जिनकी खेती आप ओपन फील्ड में कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह के लोटनल वगैरह का खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको। सीधे आप ओपन फील्ड में उसकी खेती करके मतलब कम खर्चे में खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और साथ ही आपको 10-11 ऐसी सब्जियां भी बताऊंगा जिनकी आप अगेती खेती करके काफी जबरदस्त मुनाफा ले सकते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको अगेती सब्जियों से मिलेंगे। इसलिए आपको उन सब्जियों के बारे में भी बताऊंगा जिनकी अगेती खेती आप नवंबर में करके काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। साथ में 3 ऐसी सब्जियों के बारे में भी बताऊंगा जिनकी खेती अगर आप नवंबर माह में करते हैं तो ये तीनों सब्जियां बाकी सभी सब्जियों से सबसे ज्यादा मुनाफा आपको देके जाएंगी। तो आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं या जो किसान भाई पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे ओपन फील्ड में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में, क्योंकि जो नए किसान हैं, काफी मेरे ऐसे किसान भाई भी हैं जो लोटनल का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं और सब्जियों की खेती भी करना चाहते हैं। तो जो किसान भाई लोटनल में खेती नहीं करना चाहते, ओपन फील्ड में सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो फिलहाल आप मटर की बुआई कर सकते हैं। इस समय पे लगाए गए मटर के आने वाले दिनों में काफी ठीक ठाक आपको मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन भी इससे आपको काफी सही मिल जाएगा। तो इस समय आप मटर की खेती कर सकते हैं अगर आप ओपन फील्ड में मटर की खेती करना चाहते हैं। इसकी अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एडवांटा की GS10 वैरायटी आती है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और फिलहाल सही समय है, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी कर सकते हैं और उसके बाद में 15 नवंबर तक आप मटर की बुआई कर दीजिएगा। काफी अच्छा प्रॉफिट आपको मटर की खेती देके जाएगी और इसमें आपका कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना ही तो आपको बेड वगैरह बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही प्लास्टिक मल्च वगैरह लगानी पड़ेगी। आप 1-2 कल्टीवेशन कर दीजिए, खाद वगैरह डाल दीजिए और उसके बाद में ओपन फील्ड में ही सीधे आप खेती कर सकते हैं। इसकी किसी भी तरह का मतलब ज्यादा खर्चा इसमें आपका नहीं होगा, कल्टीवेशन और बीज का खर्चा होगा। काफी अच्छा प्रॉफिट आपको मटर की फसल से मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है फूल गोभी की खेती। इस समय पे लगाई गई फूल गोभी जबरदस्त मंडी भाव आपको देके जाएगी। फिलहाल आप जो है अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में या फिर नवंबर के पहले सप्ताह तक या फिर नवंबर के मध्य तक इसकी नर्सरी डाल दीजिए, काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। जिस समय पे आपकी जो फूल गोभी है वो हार्वेस्टिंग पे आएगी, क्योंकि अगर आप नवंबर के मध्य तक भी इसकी नर्सरी डालते हैं तो मध्य दिसंबर या दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक आपका प्लांटेशन होता है और उसके बाद में जिस समय पे आपकी फूल गोभी मंडियों में आएगी उस समय पे फूल गोभी की आवक काफी कम हो चुकी होगी मंडियों में, मतलब काफी फूल गोभी कम आ रही होगी उस समय पे मंडियों में। इस वजह से वापस फूल गोभी के मंडी भाव सुधरने शुरू हो जाते हैं। देखिए फूल गोभी के मंडी भाव एक समय ऐसा भी आता है जिस समय काफी डाउन आ जाते हैं, मतलब 3-4 रुपए केजी तक भी आ जाते हैं। लेकिन ये जो समय है वो निकल चुका होगा जब आपकी फूलगोभी हार्वेस्टिंग पे आएगी, क्योंकि मंडियों में जब फूलगोभी की आवक काफी कम हो जाती है तो उसके बाद में मंडियों में इसके भाव में वापस सुधार होना शुरू हो जाता है और आपकी फूलगोभी की हार्वेस्टिंग भी कुछ ऐसे समय पे होगी जिस समय पे मंडी भाव में वापस सुधार होना शुरू हो जाता है। तो आपको इसके भी काफी अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं अगर आप नवंबर के पहले सप्ताह तक या फिर नवंबर के मध्य तक या फिर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक भी आप इसकी नर्सरी अगर डाल लेते हैं। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो सेमिनस की फोर्टिजा वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और दूसरी जो वैरायटी है वो सिजंटा की सुहासनी वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आप इस समय पे इसकी नर्सरी डालना चाहते हैं। दोस्तों अगली जो फसल है वो है गाजर की खेती। इस समय पे आप नवंबर के पहले सप्ताह तक या अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक गाजर की बुआई भी कर सकते हैं। इसमें भी जो नए किसान भाई है खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें भी आपका काफी कम खर्चा होगा, किसी भी तरह का ज्यादा खर्चा इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें भी आप जो है इसकी खेती भी जो है सिंपल और साधारण विधि से आराम से कर सकते हैं। दोस्तों मंडियों में सबसे ज्यादा जो मंडी भाव सब्जियों के मिलते हैं वो तो आप अगर या तो सबसे अगेती खेती करते हैं तब मिलते हैं या फिर आप अगर उनकी पछेती खेती करते हैं तब उसके मंडी भाव सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो गाजर और फूलगोभी में मैंने आपको इसीलिए बताई है। अब अगर गाजर जो किसान भाई लगा रहे हैं वो उनकी जो गाजर होगी वो काफी पछेती होगी और पछेती गाजर के भी जो है
मंडी भाव काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो आप इस समय पे गाजर की खेती भी कर सकते हैं। सनग्रो की रेड कैरोट नाम से एक वैरायटी आती है, उस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और गाजर की खेती करके एक अच्छा उत्पादन और एक अच्छा मुनाफा आप इस समय पे ले सकते हैं। अगली जो फसल है दोस्तों वो है छप्पन टिंडे की फसल। इस समय पे आप छप्पन कद्दू की बुआई भी कर सकते हैं। छप्पन कद्दू कह दो या छप्पन टिंडा कह दो, आपके एरिया में क्या बोलते हैं कमेंट करके बता देना। बाकी इस समय पे आप अगर छप्पन कद्दू की बुआई करते हैं तो यह भी आपको जबरदस्त मुनाफा देके जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपका जो खर्चा है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इसको 3 नंबर पे रखा है। बाकी मुनाफा आपको इससे भी काफी जबरदस्त मिलेगा, तो आप इसकी बुआई भी कर सकते हैं। खर्चा इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्लास्टिक मल्च वगैरह भी लगाने पड़ते हैं, बेड वेड भी बनाने पड़ते हैं, थोड़ा सा आपका कल्टीवेशन का खर्चा भी हो जाता है, खाद उर्वरक भी थोड़े ठीक से डालने पड़ते हैं। और हाँ, गाजर की खेती जो किसान भाई कर रहे हैं तो आप गाजर की खेती की बुआई से पहले गोबर की खाद आपको डालने की जरूरत नहीं है। गाजर और मूली में गोबर की खाद अगर आप डालेंगे तो उसमें आपकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, इसलिए गाजर की खेती में गोबर की खाद का खर्चा भी आपका बच जाता है। लेकिन छप्पन टिंडे की खेती करेंगे तो आपको खाद उर्वरक सारे डालने पड़ेंगे, गोबर की खाद भी डालनी पड़ेगी, रासायनिक खाद उर्वरक भी मतलब अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे, प्लास्टिक मल्च भी लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अगर जो किसान भाई खर्चा कर पा रहे हैं तो आप छप्पन कद्दू की बुआई कर दीजिए। थोड़ा सा खर्चा जरूर होगा, बढ़िया मंडी भाव मिलेंगे और बढ़िया आपको उत्पादन मिल जाएगा इससे। अगली जो फसलें हैं ओपन फील्ड में लगाई जाने वाली, हरे धनिया की खेती कर सकते हैं और पालक की खेती कर सकते हैं काफी कम खर्चे में, अगर इस समय आप सब्जियां लगाना चाहते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे नवंबर माह में लगाई जाने वाली अगेती सब्जियों की खेती के बारे में, जिनसे आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा मंडी भाव और सबसे ज्यादा उत्पादन। जो किसान भाई अगेती सब्जियां लगाते हैं, अगेती सब्जियों के सबसे ज्यादा मंडी भाव नवंबर माह में लगाने पर या फिर दिसंबर माह में मिलता है। लेकिन नवंबर माह में अगर आप इसकी खेती कर लेते हैं, जिन सब्जियों को दिसंबर माह में भी लगा सकते हैं आप, लेकिन उन्हीं सब्जियों को अगर आप नवंबर माह में लगा देंगे तो आपका उत्पादन जो है थोड़ा जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। लगभग 15 दिन का फर्क पड़ेगा। 15 दिन में आपको जबरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे और अगेती सब्जियों के भाव सबसे ज्यादा जो है वो इतना ही मिलता है, लगभग 15-20 दिन या 1 महीने तक आपको मिलते हैं सब, मतलब ज्यादा मंडी भाव। इस वजह से अगर आप नवंबर में खेती करेंगे तो लगभग 15 से 20 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और वही 15 से 20 दिन ऐसे होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा मंडी भाव रहते हैं। इसलिए आप अगर अगेती सब्जियां लगाना चाहते हैं और लोटनल का अगर खर्चा करना चाहते हैं तो भाई आप दिसंबर में लगाने की सोच रहे हैं तो उन सब्जियों को अगर नवंबर में लगाएंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा वो सब्जियां देकर जाएंगी। सबसे ज्यादा मुनाफा यही सब्जियां आपको देकर जा सकते हैं इस समय पे अगर आप सब्जियों की खेती करना चाहते हैं। लेकिन इनमें आपका जो खर्चा है वो थोड़ा सा जरूर हो सकता है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक मल्च भी आपको सभी सब्जियों में लगानी पड़ेगी और लोटनल का खर्चा भी आपको सारी की सारी सब्जियों में करना पड़ेगा, क्योंकि पाले वगैरह की चपेट में आने की वजह से आपकी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। इस वजह से लोटनल से आपको इन सब की खेती करनी है। तो दोस्तों नंबर 1 पर यहां पर आप रख सकते हैं मिर्ची की खेती। मैंने काफी पहले भी वीडियो डाल दिया था, या तो आपने इसकी नर्सरी डाल दी होगी, अगर नहीं डाली है तो जल्द से जल्द आप इसकी नर्सरी डाल दें। बाद में अगर नर्सरी डालेंगे तो आपके बीज के जमाव में काफी ज्यादा समय लग जाएगा, लगभग 15-20 दिन तक आपके मिर्ची के बीज का अंकुरण नहीं होगा, ज़्यादा टेम्परेचर अगर डाउन हो जाएंगे तो। फिलहाल जो है अभी सही समय है, आप इसकी नर्सरी डाल दें और उसके बाद में नवंबर के आखिरी सप्ताह तक या मध्य तक अगर आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है, अगर आपने नर्सरी पहले डाल दी है तो आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। मध्य फरवरी तक आपकी जो मिर्ची है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी और उस समय मिर्ची के जो मंडी भाव हैं काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे। 40 से लेकर 60-70 रुपये तक आपको इसके जो मंडी भाव है वो उस समय पर मिल जाते हैं। ज़बरदस्त मुनाफा मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो आप नुमेंस की ओजस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 1 पर इसी वैरायटी को रखता हूं मैं, क्योंकि इस वैरायटी से काफी अच्छा उत्पादन मिलता है और उत्पादन की क्वालिटी जो है वो भी काफी शानदार मिलती है। रोग बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी काफी अच्छी है इस वैरायटी की, क्योंकि काफी बार मैंने इस वैरायटी का चयन किया है। तो नुमेंस की ओजस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी है वो भी नुमेंस की है, नुमेंस की क्रांति वैरायटी है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और तीसरी जो वैरायटी है वो है VNR की 332 रानी के नाम से आती है, ये भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त वैरायटी है, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगली जो वैरायटी है वो है हाईवेज कंपनी की मिनम वैरायटी, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जो वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं सारी एक से बढ़कर एक वैरायटियां हैं, जो वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए उसी वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो फसल है वो है टमाटर की खेती। आप इस समय पे टमाटर की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। नर्सरी अगर आपने डाल दी है,
जो समय मिर्ची का है वही समय इसका है। नर्सरी अगर आपने डाल दी है तो अच्छी बात है, नहीं डाली है तो जल्द से जल्द आप इसकी नर्सरी डाल दें और उसके बाद में नवंबर के आखिरी सप्ताह तक या मध्य तक आप इसका प्लांटेशन कर दें। टमाटर भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा देके जाएगा अगर इस समय पे आप इसकी नर्सरी डाल देते हैं। नवंबर माह के आखिरी सप्ताह तक या दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह तक इसका प्लांटेशन जो है वो हो जाना चाहिए। तो इसकी नर्सरी आपको अभी डालनी पड़ेगी या फिर नवंबर के पहले सप्ताह तक भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो सेमिनस की अंशल वैरायटी का यहाँ पे आप चयन कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। और अगर आप देसी शेप में टमाटर लेना चाहते हैं तो आप सेमिनस की अभिलाष वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों सेमिनस की ज़बरदस्त अच्छी वैरायटियाँ हैं, ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा और फल की क्वालिटी जो है वो भी आपको इन दोनों वैरायटियों से काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के फल की क्वालिटी है वो थोड़ी सी अलग है। मतलब अंसल का जो फल है वो अंडाकार शेप में आएगा और जो सेमिनस की अभिलाष वैरायटी है उसका जो फल है वो गोल शेप में आएगा, मतलब जो देसी टाइप फल आता है उस शेप में आएगा। तो आप दोनों में से जो वैरायटी आपके एरिया में ज़्यादा चलती है उस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि सेमिनस की अंसल और सेमिनस की अभिलाष दोनों काफ़ी शानदार वैरायटियां हैं। दोस्तों अगली जो वैरायटी है वो है क्लाउज की ऋषिका वैरायटी। ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसका फल भी आपको अंडाकार शेप में मिलेगा। तो अंडाकार शेप में मिलने वाले फलों की मैंने दो वैरायटियां बताई हैं और देसी टाइप में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप सेमिनस के अभिलाष का सिलेक्शन कर सकते हैं। तीन वैरायटियां बताई हैं, तीनों शानदार वैरायटियां हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है बैंगन की खेती। बैंगन की खेती भी आप इस समय पे कर सकते हैं। ये तीनों सब्जियां ऐसी हैं जिनकी आपको पहले नर्सरी डालनी पड़ेगी। तो बैंगन की भी अगर आपने नर्सरी डाल ली है तो अच्छी बात है, नहीं डाल ली है तो आप जल्द से जल्द आप इसकी नर्सरी भी डाल दें और बताए गए समय पर, जो समय मैंने मिर्ची और टमाटर के लिए बताया है उस समय तक प्लांटेशन कर दे। जबरदस्त मंडी भाव इसके भी आपको मिल जाएंगे और उत्पादन इसका भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो आप बैंगन की खेती भी इस समय पे कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है तरबूज की खेती। इस समय पे आप कर सकते हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आपको इसका जो है बुआई करनी है तरबूज की। जल्दबाजी इसमें आपको नहीं करनी है। फिलहाल आपके पास में महीने भर का समय पड़ा है, तो इतने समय में आप अपनी ज़मीन को, अगर खाली नहीं है तो खाली कर लीजिए, तैयार नहीं है तो ज़मीन की तैयारियां ज़रूर आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आपके तरबूज की बुआई हो जानी चाहिए। उसके बाद में जिस समय पे आपका तरबूज हार्वेस्टिंग पे आएगा लगभग 20-22 रुपए केजी के आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट तरबूज की फसल से आप ले सकते हैं अगर नवंबर के आखिरी सप्ताह तक तरबूज की बुआई हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है तोरई की खेती। इस समय पे आप कर सकते हैं, लेकिन तोरई की बुआई भी आपको नवंबर के मध्य तक या फिर नवंबर के आखिरी सप्ताह तक कंप्लीट कर लेनी है। अच्छी वैरायटियों की बात करें तोरई की तो आप ईस्ट वेस्ट की जो नागा वैरायटी आती है इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। और इसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है क्लाउज की विनायक वैरायटी। इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। दोनों वैरायटियां एक से बढ़कर एक हैं। दोनों की फल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिल जाएगा। तो इस समय पे यानी कि नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आप तोरई की खेती करके भी अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों अगर नवंबर में आप तोरई लगाएंगे और जिस समय पे आपकी तोरई बाजार में जाएगी उस समय तोरई के मंडी भाव भी सबसे ज्यादा होते हैं सब्जियों में, यानी कि 60, 70, 80 से लेकर और 100, 120 रुपए तक तोरई के मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन ये मंडी भाव शुरुआत में मिलते हैं, जिस समय पे पहली आवक होती है मंडियों में तोरई की उस समय में मिलते हैं। उसके बाद में डाउन आकर भी लगभग महीने भर तक इसके मंडी भाव जो है वो 40-50 रुपए तक बने रहते हैं। तो काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे कहने का मतलब आपको। तो तोरई की खेती करके भी आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है खीरे की खेती। आप इस समय पे कर सकते हैं। अगर आप नवंबर माह में खीरे की बुआई करते हैं तो खीरे से भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे जिस समय पे आपका खीरा बाजार में होगा। तो आप इस समय पे खीरे की खेती भी कर सकते हैं। लेकिन इन सभी सब्जियों को आपको लो टनल में जरूर लगाना है। जिस दिन आप सब्जियों की इनकी बुआई करें, बीज की बुआई करें, उसी दिन लो टनल से आप इनको कवर कर देंगे। और उसके बाद में जब तक आपकी फसलें लो टनल में रहेंगी आपको इसमें कम से कम फर्टिगेशन स्प्रे लेने पड़ेंगे, यानी कि स्प्रे तो आपको लेना ही नहीं पड़ेगा। किसी भी तरह का
कोई स्प्रे आपको लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह की रोग बीमारियां आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। मतलब इसमें मतलब किसी भी तरह की फसल में अगर आप लो टनल में करते हो तो जब तक वो लो टनल में रहती है तब तक किसी भी तरह के रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपकी फसलों में देखने को नहीं मिलता है। फर्टिगेशन वगैरह जो है वो आपको समय समय पे जरूर लेने पड़ेंगे, लेकिन स्प्रे आपको किसी भी तरह का नहीं लेना पड़ेगा। तो आप खीरे की बुआई करेंगे तो ये भी आपको काफी अच्छा उत्पादन देके जाएगा। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो यहाँ पर आप सेमिनस की रोहिणी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है इस समय के लिए। अगली जो वैरायटी है वो है क्लाउज की ऑफिसर वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। इन दोनों वैरायटियों को आप ले सकते हैं, काफी शानदार वैरायटी है। इसकी बुआई का जो सही समय है वो है नवंबर का आखिरी सप्ताह। इस समय तक आप इसकी बुआई कर दें, काफी अच्छा प्रॉफिट खीरे की फसल आपको देके जाएगी। अगली फसल जो है दोस्तों वो है लौकी की खेती। लौकी की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसकी बुआई जो है नवंबर के मध्य से लेकर नवंबर के आखिरी सप्ताह तक कंप्लीट कर लें और लो टनल से इसको कवर कर दें। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो आप जो है माहिको कंपनी की 8 नंबर वैरायटी आती है, इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगली जो अच्छी वैरायटी है वो है धानिया की महिमा वैरायटी, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों ही वैरायटियों के फल की क्वालिटी भी काफी शानदार है और उत्पादन भी इन दोनों ही वैरायटियों से आपको काफी शानदार मिल जाएगा। लौकी की खेती अगर आप नवंबर के आखिरी सप्ताह तक कर लेते हैं तो इसके भी शुरुआत में आपको मंडी भाव 30-40 रुपए तक आराम से मिल जाते हैं। और भाई लौकी के मंडी भाव अगर आपको 20 रुपए भी मिल जाते हैं तो जबरदस्त मुनाफा देकर जाती है लौकी की फसल आपको। उत्पादन इसका वैसे ही आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो लौकी की फसल का आप चुनाव कर सकते हैं नवंबर के आखिरी सप्ताह तक। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है भिंडी की खेती। अगर नवंबर में आप भिंडी की खेती करते हैं तब भी आपको जबरदस्त मुनाफा देके जाती है भिंडी की खेती, क्योंकि नवंबर में लगाई गई भिंडी लगभग आपकी फरवरी के मध्य तक या फिर फरवरी के आखिरी सप्ताह तक हार्वेस्टिंग पे आती है। और उस समय पे भिंडी के जो मंडी भाव होते हैं वो 60-70 रुपए तक आपको आराम से मिल जाते हैं। अगर 40 रुपए केजी के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं तब भी भिंडी की फसल से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो इस समय पे आप भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुआई का जो सही समय है वो है नवंबर का आखिरी सप्ताह। जल्दबाजी इसमें भी आपको नहीं करनी है, नवंबर के आखिरी सप्ताह तक कर दें। और उसके बाद में काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, भिंडी की खेती ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं ओपन फील्ड में इसकी खेती करते हैं, और कुछ किसान भाई कुछ एरिया में बेड बना के भी इसकी खेती करते हैं। तो नवंबर में अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो दोनों तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन ओपन फील्ड में अगर खेती करेंगे तो आपको लो टनल से आपको इसको कवर करने में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, लेकिन खर्चा आपका थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसमें आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह नहीं लगाने पड़ेगी, ना ही बेड वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो आपको अगर ओपन फील्ड में खेती करने का ज़्यादा अनुभव है तो आप ओपन फील्ड में खेती करें, और बाद में लो टनल से इसको कवर आपको जरूर करना, थोड़ा सा हाइट पे करना पड़ेगा, लेकिन थोड़े से तार बांस का जुगाड़ वगैरह करके आप हाइट्स पे इसको जो है आराम से लो टनल से कवर कर लोगे और सर्दियों से इसको बचा सकते हो। हाइट पे लो टनल रहेगा तो पाले का प्रकोप भी कम रहेगा। तो आप ओपन फील्ड में भी कर सकते हो, और जो किसान भाई इसकी खेती बेड बना के करना चाहते हैं तो बेड बना के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन आपको जो सही लगता है उस तरीके से आपको इसकी खेती करना है। जिस तरीके में आप ज़्यादा परफेक्ट है वही तरीका आपको आजमाना है। और उसके बाद में जब आपकी भिंडी मार्केट में आएगी उस समय पे यकीनन दोस्तों आपको जबरदस्त इसके मंडी भाव मिलेंगे और उत्पादन भी काफ़ी लंबे समय तक आपको मिलता रहेगा। तो भिंडी की फसल का आप चुनाव कर सकते हैं। और अगली जो फसल है दोस्तों वह है करेले की खेती। आप नवंबर के आखिरी सप्ताह तक करेले की बुआई भी कर सकते हैं। करेले की खेती अगर आप नवंबर में करते हैं तो उसके बाद में जब आपका करेला मार्केट में आता है तो इसके भी आपको जबरदस्त मंडी भाव मिल जाते हैं, और उत्पादन भी करेले की फसल से काफी अच्छा मिलता है। मार्केट डिमांड इसकी काफी अच्छी खासी रहती है, इस वजह से हर वक्त इसके मंडी भाव अच्छे खासे बने रहते हैं। कुछ सब्जियों के मंडी भाव आपको शुरुआत में तो मिल जाते हैं लेकिन बाद में काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं, लेकिन करेले की फसल में ऐसा नहीं है। करेले की फसल ज्यादा डाउन नहीं आती है, क्योंकि इसकी डिमांड एनी टाइम हर समय बनी रहती है, और मंडियों में इसकी आवक भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आपको 8-10 रुपए के मंडी भाव लेने पड़े, क्योंकि इतना डाउन भी ये नहीं आता है। तो आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों की बात करें दोस्तों, आप ईस्ट वेस्ट की पाली वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अगली जो वैरायटी है वो है क्लाउज की अनुष्का वैरायटी। ये दोनों शानदार वैरायटी हैं, दोनों वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं अगर इस समय पर आप करेले की खेती करना चाहते हैं। माफ कीजिए, भिंडी की वैरायटियों के बारे में मैं बताना भूल गया। तो भिंडी की अच्छी वैरायटी की दोस्तों बात करें, नंबर 1 पर तो आप ले सकते हैं एडवांटा की राधिका वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है।
और दूसरी जो वैरायटी है वो है नुमेंस की सिंघम वैरायटी। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों अच्छी वैरायटी हैं, काफ़ी शानदार उत्पादन मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। और इसके बाद में तीसरी जो वैरायटी है वो भी नुमेंस की सम्राट वैरायटी है। नुमेंस की मतलब सम्राट और सिंघम दो वैरायटियां बताई हैं नुमेंस की मैंने। दोनों वैरायटियों में से जो वैरायटी आपको मिल जाए उस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तीनों जो वैरायटियां बताई हैं काफ़ी शानदार वैरायटियां हैं, इन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है पंपकिन फार्मिंग, यानी कि कद्दू की खेती इस समय पे आप कर सकते हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आपको इसकी बुआई करनी है और इसके भी शुरुआत में मंडी भाव काफ़ी ठीक ठाक मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो उत्पादन निकल के आता है वो काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आता है। इसलिए इसके मंडी भाव अगर आपको 10-15 रुपए केजी के भी मिल जाते हैं तब भी ये काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा आपको देके जा सकता है। तो आप कद्दू की खेती कर लीजिए, शुरुआत में काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे आपको और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलता रहेगा आपको। तो इसकी खेती भी आप इस समय पे कर सकते हैं। इसकी बुआई भी नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आपको करनी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 10-12 सब्जियों के बारे में बताया है जिनकी खेती आप नवंबर में करके काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि 3 सब्जियों की फसलें ऐसी भी बताऊंगा जिनसे आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों इन तीनों सब्जियों में नंबर 1 पर है मिर्ची की खेती। ये आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा देके जा सकती है। उसके बाद में अगली जो फसल है वो है तरबूज की खेती। ये भी आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा देके जा सकती है। इसका उत्पादन जो आता है वो काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आता है और उत्पादन के मामले में ही मिर्ची को मैंने 1 नंबर पर रखा है। मिर्ची का जो उत्पादन आता है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आता है और लंबे समय तक आपको मिर्ची उत्पादन देती है। इसलिए मिर्ची के मंडी भाव भी अच्छे रहते हैं और उत्पादन भी लंबे समय तक रहता है। और उसी तरह से तरबूज का उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आता है। तो आप इन 2 फसलों का चयन कर सकते हैं। और अगली जो फसल है वो है टमाटर की खेती। ये भी आपको लंबे समय तक उत्पादन देगी और अच्छे खासे मंडी भाव आपको टमाटर की फसल से मिलते रहते हैं। इस साल में आपने गर्मियों में देखा था टमाटर के मंडी भाव 100 रुपए तक चले गए थे। तो ये तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि इतने ज़्यादा आपको मंडी भाव मिल जाएंगे, लेकिन टमाटर एक ऐसी फसल है जिसके मंडी भाव मतलब कभी भी अचानक से कितने भी मतलब ज़्यादा मिल सकते हैं आपको, क्योंकि ये जो है लंबे समय तक आपको उत्पादन देता है। तो दोस्तों जो लंबी अवधि की फसलें होती हैं उनमें हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसमें हमें हर तरह के मंडी भाव मिल जाते हैं। अगर डाउन मिल रहे हैं तो टॉप मंडी भाव भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वो लंबी अवधि की फसलें होती हैं, लंबी चलती हैं। तो आप ये जो मैंने जो फसलें बताई हैं ये लंबी अवधि की फसलें बताई हैं। इन फसलों से आपको ज़बरदस्त मुनाफा वास्तव में मिल सकता है अगर आप नवंबर के आखिरी सप्ताह तक करते हैं। बाकी जो भी सब्जियां इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं सारी ऐसी फसलें बताई हैं जिनकी खेती अगर आप नवंबर माह में करेंगे तो ये सारी की सारी सब्जियां आपको जबरदस्त तो उत्पादन देगी और इन सभी सब्जियों से जबरदस्त मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। तो नवंबर माह में इन सभी सब्जियों की खेती करके आप जबरदस्त मुनाफा ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।